अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रसगुल्ले की रेसिपी बनाऊंगी। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मेरे पास 1 लीटर दूध है, 2 कप पानी है और 1 कप चीनी है। और ये मेजरमेंट आप अपने घर के किसी भी चाय वाले कप से कर सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ मेरे पास 4 ग्रीन इलायची है, 1 टेबल स्पून सूजी है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च है, 2 टेबल स्पून मेरे पास सिरका है, लेकिन अगर आप सिरका नहीं यूज करना चाहते आप लेमन भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है। अब यहाँ मैंने एक डेगची को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले ये जो हमारे पास 1 लीटर दूध है ये डाल लेंगे। अब हम सबसे पहले पनीर बनाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। तो उसके लिए हमें दूध डाल दिया है, दूध को गर्म होने देते हैं। दूध हमारा बॉईल होने लग गया है। अब हम यहाँ इसमें थोड़ा थोड़ा करके सिरका डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और देखते जाएंगे। थोड़ा दूध हमारा फटना शुरू हो चुका है। ऐसे में थोड़ा और डाल दूंगी। ये देखिए दूध हमारा फटना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं फटा क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सिरका डाल रही हूँ। थोड़ा फिर से डालूंगी। ये देखिए दूध हमारा बिल्कुल फट चुका है। ये देखिए अब बस, अब हम और सिरका नहीं डालेंगे इसमें, और अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे ही पड़े रहने देंगे। अब यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके ऊपर एक छन्नी को रख लिया है। अब उसके ऊपर मैं एक मलमल का कपड़ा रखूंगी ऐसे अच्छे से। अब ये हम इसको छान लेंगे। दूध को हम छान चुके, ये देखिए। अब ये जो पानी निकला हुआ उसमें से, पनीर में से, इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके साथ हम घर का आटा बना सकते हैं, या कोई अगर राइस वगैरह बनाने हो तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि ये खुद तो नहीं फटा, इससे तो हमने फाड़ा है। अब हम इसके ऊपर एक कप सादा पानी डाल देंगे, ऐसे चमचे से हिला हिला के अच्छे तरीके से, ताकि जो इसमें सिरके की खटास वगैरह है वो सब निकल जाए। ऐसे हल्का हल्का दबा के मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया। अब हम इसे बांध के तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही हैंग कर देंगे कहीं भी, ताकि जो इसका पानी हो वो अच्छे तरीके से निकल जाए। इसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, अगर हम दबाएंगे तो हमारे रसगुल्ले बहुत हार्ड बन जाएंगे।
जब तक हमने अपने पनीर को हैंग किया हुआ है तब तक हम सेकंड स्टेप कर लेते हैं, यानी कि इसकी चाशनी बना लेते हैं। 2 कप मैंने पानी लिए हैं। अब इसमें हम इलायचियाँ डाल देंगे। अगर आपको इलायचियाँ पसंद नहीं तो आप ना डालें। थोड़ा सा गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो चुका। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। बस चीनी को डिज़ोल्व ही करना है, बहुत ज़्यादा शीरे को पकाना नहीं। जब ये अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर हमने फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि इसे पकाना नहीं है हमने। चीनी अच्छे तरीके से घुल चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल लेते हैं। ये देखें, सारा पानी अच्छे तरीके से निकल चुका है। एक लीटर दूध से ये हमारा पनीर रेडी हुआ है। तो ऐसे ही पनीर बनाया जाता है और इससे हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। गुलाब जामुन बनाने में भी ये इस्तेमाल होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से हाथों के साथ ऐसे मसल के, तो इसका ये जो दाना सा है ना, इसको ख़त्म कर लेंगे, बिल्कुल मुलायम कर लेंगे। ये हाथ की हथेली से हम इसे बहुत अच्छे तरीके से ऐसे मसल लेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे तरीके से मसलते हैं। मैं इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ऐसे आटे की तरह मसल के तो बना चुकी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है और इसका ये जो दाना सा था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ इसमें कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून सूजी, ये दोनों भी डाल के तो अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी और कॉर्नफ्लोर को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी। ये देखिए, अब जो यहाँ मेरे पास बेकिंग पाउडर है उसमें से मैं 2 चुटकी के बराबर लूँगी। अब मैं इसमें 1-2 ड्रॉप पानी के डाल के तो इसे अच्छे से एक्टिव कर लूँगी। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर यूज़ किया। बहुत सारे लोग इसमें यहाँ इनो भी यूज़ करते हैं। आपके पास भी अगर आप इनो इस्तेमाल करना चाहें तो आप इनो कर लें, अगर बेकिंग पाउडर करना चाहें तो वो यूज़ कर लें। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं इसमें, सूजी भी और कॉर्नफ्लोर भी। हमारी डो अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। उधर हमारी चाशनी भी रेडी है। अब हम इसके बॉल बना लेंगे। अगर आप इसमें इनो, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना चाहते तो फिर आपको इसमें सूजी थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ेगी ताकि यह फूल सके। अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल बनाएंगे। ऐसे हम इसकी सारी बॉल बना लेंगे। कोई क्रैक नहीं होने चाहिए इसमें और कोई कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे मैंने बनाई है, तो ऐसी ही मैं सारी बना लूँगी। मैं सारे बॉल बना चुकी। ये देखिए
ये मेरे हाथ पे जो पड़ा हुआ है, ऐसे ही सारे बनाने हैं, कोई क्रैक नहीं होने चाहिए, कोई खड्डे वगैरह नहीं पड़े होने चाहिए। उधर मैंने शीरा गर्म होने के लिए रख दिए हैं, इसको गर्म शीरे में डाल लेंगे। शीरा हमारा पकने लग गया है, गर्म हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसमें बॉल डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे बॉल्स डाल चुकी हूँ अंदर, ये देखिए ये पक रहे हैं। अब हम इसे ऐसे थोड़ा सा किनारे पे कर लेंगे ताकि ये सारे अच्छे से शीरे में डूब जाएं, या फिर छोटे स्पून से ऐसे लेके तो ऐसे ऊपर डालते जाएंगे। और फ्लेम को उतना रखना है कि जिससे ज़्यादा हम कम कर नहीं सकें, मतलब इतना कम हो जहाँ उससे आगे फिर ख़त्म ही हो जाए अगर हम कम करने की कोशिश करें। तो इसे ऐसे ही हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। मैंने इसे बहुत लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाया है, और छोटा स्पून लेके मैं इसके ऊपर शीरा भी डालती रही हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको इसी में ठंडा होने दूंगी। तो तैयार है हमारे रसगुल्ले। इसको शीरे के साथ ही सर्व किया जाता है। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी ज़रूर अच्छे बनेंगे। मेरे पास इनो नहीं था, लेकिन अगर आपके पास इनो अवेलेबल हो तो आप ज़रूर या तो इनो डालें या फिर बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा डालें, उससे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने आपसे रसगुल्ले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।